मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रानू मासी, आप यहाँ थी सुबह सुबह? क्या करूँ, ऋषि के पापा की मिठाइयों की इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। फिर तो आप रोज आइएगा, और जिस दिन आप ना आ पाए मुझे बता दीजिए, मैं मिठाइयाँ पहुँचा दूँगा। नहीं ऋषि, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल इतना कुछ हुआ कि मैं जरूरी बात करना भूल गई। गंगा की शादी की सारी तैयारियां ऋषि ने की थी, ऑर्गेनाइजिंग, केटरिंग, सब कुछ। लेकिन जितना भी खर्चा हुआ वो पे करना हम भूल गए थे। रानू मासी, जब मैंने ये सब किया तब मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था। अब हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में पैसों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पक्का? जी। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि रिश्तेदारी के बीच पैसा नहीं आना चाहिए तो फिर मेरे तरफ से ये एक्सेप्ट करो। ये क्या है मासी? ये हनीमून टिकट्स। वो मासी, ये कैसे ले सकता हूँ मैं? ऋषि, तुमने ही तो कहा था कि रिश्तेदार हो इसीलिए पैसे नहीं ले सकते, तो अभी हनीमून टिकट्स लेने में क्या प्रॉब्लम है? पर मासी आप... प्लीज ऋषि, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, नाउ आई हैव टू लीव। अरे अरे अरे, कैसे जा सकती हैं भाई आप? देखिए, थोड़ी मिठाई आपको वालिया हाउस लेकर जानी होगी। मैं अभी आया। मैं भी जाती हूँ। इन्हें मिठाई के साथ मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती, मेरी सौतन है वो। मासी, इस सब की क्या जरूरत थी? ऋषि, उस दिन आदि पापा ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। आई एम प्राउड ऑफ यू। जो भी किया तुमने अपनी फैमिली के लिए किया, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके। लेकिन अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। वैसे भी शादी के बाद एक कपल को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना जरूरी है। पुष्कर, पिया, तुम दोनों घर छोड़कर क्यों जा रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम दोनों को यहाँ रोकने नहीं आई हूँ। पुष्कर, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नीचे चलो, मैं बताती हूँ। आओ पिया। पापा? हाँ? तो इसलिए तुमने हमें यहाँ बुलाया पानी? इसके लिए ये जो कहने को तो हमारा बेटा है, जिसके यहाँ आने तक की खबर नहीं है हमें। अंकल जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। बस पानी, बस। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं उस शख्स से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता जो एक लड़की की वजह से अपने माँ बाप को ठुकरा दे। नहीं मिलना मुझे उससे जो कभी हमारे घर की खुशियां की। और बानी, मैं उस आदमी से बात ही नहीं करना चाहता जिसने किसी दूसरे की औलाद को, जिसका खुद का बाप जिंदा हो, अपना नाम दिया। वो नाम जो मैंने
मैंने उसे किया था। तुमने मुझसे कुछ सीखा ना सीखा बानी, पर दुनिया को तुमसे जरूर एक बात सीखनी चाहिए कि अपने पैरों पर कुल्फी कैसे मारी जाती है। क्या कमाल का ड्रामा हो रहा है। वाओ, बस एक बात की कमी है, इस वक्त वीर को यहाँ पे भेज दो। बाबा प्लीज, क्या 20 साल पुरानी कड़वी बातें करना जरूरी है? मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन मेरे कदम भी नाजायज नहीं थे। बात सिर्फ इतनी है कि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका नहीं दिया, और ना आज दे रहे। आपने मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा, चले जाओ। और प्रिया की जो मैंने जिम्मेदारी ली थी, उसे निभाने के लिए मुझे जाना पड़ा। जिम्मेदारी कौन सी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कौन सी जिम्मेदारी निभाई है तुमने अपनी? हाँ, बाबा 20 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां मुझे आपका ख्याल नहीं आया। जब भी खाने के लिए बैठा, मां को अपनी आंखों के सामने पाया, जब भी खुद को अकेला पाता था, ऐसा लगता था कि आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। मैंने जिंदगी में जो भी फैसले लिए, आपकी खुशियों के लिए लिया। सिर्फ एक फैसला किया था अपने लिए, लेकिन आपने उसकी भी इज्जत नहीं रखी। मेरी जिंदगी की सबसे अहम मोड़ पर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया और मुड़कर देखा भी नहीं। क्योंकि उस फैसले में हम नहीं थे। तूने हमारे भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। तूने मेरी राय ली, अपनी माँ की राय ली तूने। पुष्कर तो इतना बड़ा हो गया था कि तुझे अपने बाप की राय और उसके साथ की जरूरत ही नहीं लगी। ऐसा नहीं था बाबा, मेरे हर सोच में, हर फैसले में आप जानते हैं, मैं स्वार्थी कभी नहीं। बस पुष्कर, बस अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। 20 साल पहले खुद गलती से जो कुछ तूने किया, तो हमारे रिश्तों में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बच सकता। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। क्या कह रहे? और किससे कह रहे? आपको लगता है कि पुष्कर को जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती? आपको लगता है कि इसे रिश्ते निभाने नहीं? मैं समझता हूं कि रिश्ते पुष्कर से बेहतर कोई निभा ही नहीं। ये आदमी मुझे अपना गुरु मानता था, पूछता था मुझे, और मैंने इसके साथ वो किया जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसका बड़प्पन नहीं, इसने अपने गुरु को माफ कर दिया। मेरी गलती अपने सर ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती। आज इसकी वजह से एक पति अपने पत्नी की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सकता है। ये औरत जिसने पत्नी की हर हद बात कर, आज वो सिवाय अपनी पति के किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिस औरत को इसने टूट कर प्यार किया, उसी ने इसे देखा। जिस आदमी को इसने गुरु माना, उसी ने इसे देखा। लेकिन इसने क्या किया? किसी को तो फिर प्यार दिया, सहारा दिया। सारी जिंदगी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया। और आप कह रहे हैं कि ये गलत है? ठीक है, मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इसने गलती की, तो क्या हुआ? बच्चा है ना आपका, गलती बच्चे ही करते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि माँ बाप उसे घर से बाहर भेज दे, रिश्ता तोड़ दे। मैं पूछता हूं कि सफाई देने का मौका क्यों नहीं दिया इसने? अगर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर दिया होता तो आज फक्र होता आज आपको इस पर। गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है। भगवान प्लीज मेरी बात सुन ले, वीर को भेज दो यहाँ अभी इसी वक्त। अरे अगर किसी ने गलती
की है तो सिर्फ मैं नहीं, मैं हूं आपका गुनहगार। पुष्कर की जिंदगी में जो भी दुख आए हैं मेरी वजह से। आपको गुस्सा होना है मुझ पर, डांटना है मुझे डांटिए, सजा देनी है मुझे सजा दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज अपने बेटे को गलत मत समझिए। बस कीजिए आप, बस कीजिए। किस बात का गुस्सा कर रहे हैं हम? और किस पर गुस्सा कर रहे हैं? अपने बेटे पर या अपने आप पर, क्योंकि आप उसे रोक नहीं सके। मिस्टर वालिया ठीक कहते हैं कि गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन माँ बाप का फर्ज है उसे माफ कर देना। बहुत सह चुकी मैं, अब और नहीं सहूंगी। अब मुझे अपना पूरा परिवार साथ में चाहिए, अपना बेटा चाहिए मुझे। बहू, हमसे भी गलती हुई है, हमें माफ कर दो। आओ, आओ मेरे पास आओ। थैंक यू पानी। मिस्टर वालिया, तुम्हारी वजह से परसों पुराना गिल्ट मेरा कम हो गया। प्लीज मिस्टर वालिया, ये तो मेरा फर्ज था। पुष्कर तो मेरा दोस्त है, उसने मेरी कितनी मदद की है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आज के बाद हमारा सारा परिवार साथ रहेगा, मेरा पोता मेरे साथ रहेगा। हाँ माँ, हम साथ ही रहेंगे, पर वीर को अपने जन्म के सच के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और मैंने वीर, तुमने कुछ सुना? कोई बात नहीं वीर, बहुत सही वक्त पर आए हो। देखो आज तुम्हें सरप्राइज करने के लिए कौन आया है? तुम्हारे दादा और तुम्हारे दादी। हाँ, तुम्हारे पापा पुष्कर के मामा। बैठो। ठीक है, ठीक है। कैसा लग रहा है वीर तुम्हें? बताओ ना जल्दी से। इतने सालों के बाद यहाँ आए और तुम्हारा परिवार जो है बढ़ता ही जा रहा है। पहले मासा मासी, फिर ये इतने सारे कजिन्स, और फिर उसके बाद अब ये दादा दादी, सब मिल गए तुम्हें। खुश हो ना? आपने कभी मुझे बताया नहीं कि मेरे ग्रैंडपेरेंट्स मुफ्ती हैं। वो एक्चुअली बात ये हो गई थी। वीर, हम तुम्हें बताना नहीं चाहते। एक्चुअली 20 साल पहले तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे पापा से नाराज हो गए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। नाउ एवरीथिंग इज ओके। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मेरी दवाई का वक्त हो गया और मैं उसे स्किप नहीं करना चाहता। अरे इतनी रात हो गई है, आप दोनों अकेले थोड़ी जाएंगे। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? वीर बेटा प्लीज दादा दादी को ड्रॉप करने जाओ। और देखो अच्छा मौका है, इतने सालों के बाद अपने दादा दादी से मिले हो। ओके फाइन, मैं गाड़ी निकालता हूँ।
ये क्या है? वो सारी राखियां हैं जो आज तक तुमने मुझे दी, और आज ये सारी राखियां मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि ये राखियां तुमने मुझे क्यों? क्या कह रहे हैं आप? एक बहन की हैसियत से क्या किया तुमने आज तक? क्या किया? एक बहन अपने भाई को खुश देखना चाहती है। तुमने कभी भी मुझे खुशी दी? हमेशा मुझे दुखी किया, हमेशा मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? What the hell is your problem? तुम क्या चाहती हो जिज्ञासा? इतने सालों के बाद कम से कम आपने पूछा तो सही मुझसे कि क्या चाहती हो तुम जिज्ञासा? वरना आपने बस यही पूछा है, क्या चाहती हो तुम बानी? क्या चाहिए तुम्हें बानी? सिर्फ बानी बानी बानी। This is the problem. जब तक बानी आपकी जिंदगी में है, वो हमारी जिंदगी खराब करी है, मेरी जिंदगी खराब करी है। जय भैया आप नहीं समझते हैं, बानी की वजह से सब खराब हो रहा है, सब अशांति फैल रही है यार, बानी की वजह से। मुझे निकाल दीजिए अपने घर से, अपनी जिंदगी से। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं अपनी पत्नी को अपने बच्चों की मां को घर से निकाल दूं? आज से तुम मेरी बहन नहीं हो। एक ही घर के नीचे रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस जय। और एक बात गौर से सुन लो, पुष्कर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। आज उसका परिवार खुश है, वो खुद खुश है। अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी दुख आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये आज तुम्हारा भाई नहीं, जय वालिया तुमसे बोल रहा है। Oh, Bobby, I hate you. I hate you, Bobby. शायद इसलिए आज तक कभी मेरे सामने दादा दादी का नाम भी नहीं लिया गया। शायद माँ को डर लगा होगा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे दुख होगा। ये बात छिपाने की माँ के पास जायज़ वजह है। गुड गॉड, और मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। वेल, ऑल्स वेल इफ इट एंड्स वेल। अब सब ठीक हो गया है और सुलह भी हो गई है। बस वहीं आगे रुक दो। दादा मैं तुम परेशान मत हो बेटा। वो क्या है कि थोड़े बेचैन है। दवाई का टाइम हो गया है ना, अस्थमा की मरीज है। टाइम पर दवाई नहीं लेते तो परेशान हो जाते हैं। एक बात सच कहूँ, इतने सालों बाद अपने पोते को सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और जब हम एक साथ रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा मानो मुझे यहीं पे स्वर्ग मिल गया हो। जीते रहो। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो शकुंतला, हम पुष्कर के साथ नहीं रहने वाले। अरे ये कौन सा दादाजी का है? मुझे लगा कि पुष्कर के आंसू ने आपके मन के मैल को धो दिया होगा, सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। लेकिन लगता है आपने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर चुका हूं मैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुष्कर को अपना बेटा स्वीकार कर चुका हूं मैं। रिया को भी अपनी बहू मान लिया है। यहाँ तक के वीर को भी अपना पोता मानने को तैयार हूं मैं शकुंतला। वीर को सारी सच्चाई बताने के बाद। क्या? हाँ शकुंतला, रिश्तों की बुनियाद सच पर टिकी होती है और मैं वीर से ये सच्चाई नहीं छुपाना चाहता कि वो मेरा सगा पोता नहीं है। हमारे पुष्कर का बेटा नहीं है, हमारे खानदान का खून नहीं है। अगर मैंने ये सच्चाई वीर से छुपाई
तो सारी जिंदगी मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा उससे। और मैं ये भी हो सकता है, और मैं ये भी हो सकता है कि वो गया था, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन